लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर सोनम वांगचुक एक बार फिर से लद्दाख के मुस्तकबिल और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की मांग को लेकर के एक बार फिर से नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सके। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये भूख हड़ताल लद्दाख की जल जंगल ज़मीन की हिफाजत के लिए है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से लद्दाख को जो यूटी का दर्जा मिल रहा है उसमें ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स और इन्वायरमेंटल बैलेंस को लेकर के कोई वाज़ेह गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख की इकोलॉजी और ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बेहद ज़रूरी है। उनका इल्ज़ाम है कि सरकार के जरिए कई वादे किए गए लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि लद्दाख को उसका हक दिया जाए और इसकी 6th शेड्यूल के तहत शामिल किया जाए। लद्दाख के NDS शहीद पार्क में आज हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी, जहां पे अपेक्स बॉडी की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया गया। इस पुरअमन इज्तिमा में बौद्ध मज़ाहिब के लोगों के साथ साथ अंजुमन इमामिया शरिया, मोइनुल इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन के लोग शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में मौजूद लीडरान ने साफ कहा कि लद्दाख की तहजीब, उसका माहौल और आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल अब ख़तरे में है। सबका कहना था कि इलाके की हिफाजत के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि मिलकर अमल करना ज़रूरी है। इस मौके पर सोनम वांगचुक ने ऐलान किया कि लद्दाख के हक़ के लिए 35 दिन भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि गहरी नींद से जागा जाए, अपने वजूद के लिए कदम बढ़ाया जाए। हम आज से लद्दाख में अपने एजुकेशन को इंटेंसिफाई करने की, इसमें जोर डालने की हमने यहाँ से घोषणा की, जो कि हम पहले कई महीनों से हम कहते रहे हैं कि अगर टॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ समय पर नहीं होता है तो हम अपने मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे, और उसकी भी घोषणा की। और ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा से शुरू करने का मकसद ये है कि हमारा मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल नॉन वायलेंट है, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम हमारा जो डिमांड है वो कर रहे हैं, उसका मैसेज देने की हमने कोशिश की यहाँ पर। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं NDS मेमोरियल पार्क पर हूँ, जहाँ पर आज एपेक्स द्वारा मल्टी रिलीजियस जो प्रेयर है यहाँ पर अभी हो रहा है, और जहाँ पर हज़ारों लोग जुड़े हैं। और इसी प्रेयर में आपको बता दूँ, सोनम वांगचुक ने एक जो है एड्रेस किया है लोगों को, उसमें कहा है कि 35 दिन के लिए सोनम वांगचुक जो है आज से जो हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं अपेक्स बॉडी के जो है ऑर्गेनाइजर का गिलेगले। सर, क्या कहेंगे आज के जो पूरे मल्टी रिलीजियस प्रेयर को लेकर? एक्चुअली ये हमारा काफ़ी दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉक है वो रिज्यूम हो, बट काफ़ी महीनों से वो रिज्यूम नहीं हुआ था। तो फिर बीच में जो हम यहाँ पे दलाई लामा जी का यहाँ पे आगमन था, उसके चक्कर में हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाए थे और ऐसे कोई रैली नहीं कर पाए थे। तो अभी आज का जो हमारा जो ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा, ये आज हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो आगे आने वाले जो हमारे अनशन होंगे या प्रोटेस्ट होंगे या मूवमेंट होंगे वो 100% पीसफुल होंगे। तो इसलिए हम ये शो करना चाहते हैं कि हम लद्दाख के अवाम जो हमें जो डिमांड है हम वो पीसफुली अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में आते हैं। तो इसलिए आज अभी जो हमारा टॉक्स अच्छे से नहीं हो रहा है, तो श्री सोनम वांगचुक जी जो हमारे एपेक्स बॉडी के मेंबर है, तो उन्होंने हमारा जो डिमांड के सपोर्ट में 35 डेज का अनशन डिक्लेयर किया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई डेट नहीं मिलता है जो हमारे डिमांड्स के लिए वो कुछ अटेंशन नहीं देते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। 35 डेज का अनशन कंटिन्यू होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे गिलिक, जो कि एपेक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, जो आज के प्रेयर को लेकर बात कर रहे थे। बने रहे मीडिया जन के लद्दाख के साथ मैजिक मिथले से।
सोनम वांगचुक की एक बार फिर से हड़ताल शुरू हो चुकी है। 35 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी। क्या कुछ है, इस हवाले से ग्राउंड पे उतरते हैं। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लगातार लद्दाख के हवाले से सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही थी और अचानक अब एक बड़ा एहतजाज। देखिए आमिर, इससे पहले आपको बताते चलूं, अगस्त के महीने में ही जो 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था वो हमें करगिल के हुसैनी पार्क में देखने को मिला था। और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि केडीए और एपेक्स के बीच में जो कहीं ना कहीं जो टॉक्स है रीजन बेस पे, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुई थी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 2 बार जो है मुसलसल यहाँ पे मीटिंग होने के बाद ये तय पाया गया था कि जो एनडीएस ग्राउंड में आज जो बहुत बड़ा वहां पे देख रहे हैं कि गैदरिंग जो जहाँ पे हुई है इस वक्त एनडीएस ग्राउंड में, तो आज वहां पे हुई है। और सबसे पहले जो आज शुरुआत हुई वो दुआओं के साथ वहां पे प्रेयर से जो है वो इस हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की गई है। और बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 35 डेज तक, यानी कि फिर से एक बार जो है सोनम वांगचुक, जिसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, वो फिर से एक बार यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और जिसके सपोर्ट के लिए देखा यह जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो फिर से एक बार वहां पे जुड़ चुके हैं, एकजुट वहां पे हो रहे हैं। और जितने भी सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस वक्त फिर से एक बार यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जमा हो चुके हैं। इससे ये पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक जी ये 35 दिनों का जो हंगर स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले की पहले भी 21 डे का जो हंगर स्ट्राइक था वो उन्होंने यहाँ पे रखा था। उसके बाद जो हमने देखी थी कि एक पद यात्रा जो है वो यहाँ पे की गई थी, जो जिसकी शुरुआत लेह लद्दाख से हुई थी, जो हिमाचल से होते हुए दिल्ली पहुंची थी, और जिसमें केडीए और एपेक्स के दोनों मेंबरान वहां पे मौजूद थे। और आज फिर से एक बार यहाँ पे 35 दिनों के लिए फिर से जो है वो हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और उनका यही मुतालिबा है कि जो मरकजी जो सरकार है वो सबसे पहले तो 6 शेड्यूल के दायरे में लाए, क्योंकि पूरा लद्दाख जो है वो 90% जो है वो ट्राइबल एरिया है। और जब से धारा 370 जो है वो जिसकी मनसूखी हुई है, और उसके बाद से देखा यह जा रहा है 2019 के बाद से जो तमाम जो चीजें हैं खासतौर पर लद्दाख के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो सेटअप है यहाँ का वो कहीं ना कहीं उथल पुथल है, जिसको लेकर बार बार मरकजी सरकार से ये अपील की जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा कि उन्हें जो है जो हक और हुकूक है खासतौर पर लद्दाख के, उन्हें जो है वो वापस किया जाए। क्योंकि 2019 से पहले जो हुकूक थे 370 में, तो वो तमाम चीजें जो है लद्दाख के लोगों को यहाँ पे वापस मिलनी चाहिए, ताकि लद्दाख जो है 2019 से पहले जो सेटअप था यहाँ पे वो जो स्मूथ तरीके से चल रहा था, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे वापस हो। तो आज देखने को ये मिला कि जिस तरीके से एनडीएस ग्राउंड के अंदर जो तमाम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने सबसे पहले प्रेयर की, और प्रेयर के बाद जो है जब आवाम से खिताब किया सोनम वांगचुक ने, उसने कहा कि जो मुतालिबात हैं खासतौर पर 6 शेड्यूल को लेकर या स्टेटहुड की मांग को लेकर या गेजेटेड पोस्ट क्रिएशन को लेकर, तमाम तरह जो चीजें हैं लद्दाख के अंदर इस वक्त चली आ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं मरकजी सरकार को सुनना चाहिए और इन तमाम चीजों के ऊपर गौर व खास करने की काफी जरूरत है। तो फिर से एक बार हम ये कह सकते हैं कि अब जो है अपेक्स की तरफ से जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है इस साल। जो है तमाम जो लीडरान है, सोशो पॉलिटिकल लीडरान है, वो अब एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे फिर से एक बार खड़े हुए हैं। और इनका भी यही मुतालिबा है कि जो आने वाले वक्त में जो है मरकजी सरकार जो है फिर से एक बार टॉक रिज्यूम करे और जो लद्दाख के जो अहम मुतालिबात है उनके ऊपर बात करे यहाँ पे, ताकि आने वाले वक्त में जो इश्यूज खासतौर पर लद्दाख के अंदर यहाँ पे चले आ रहे हैं, जो मुतालिबात हैं लद्दाख के लोगों के, वो कहीं ना कहीं हल हो। क्योंकि 2019 से के पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, जो राइट्स थे लद्दाखियों के, वो यहाँ पे हक और हुकूक जो है वो यहाँ पे छीने गए हैं। उन तमाम चीजों को यहाँ पे रिज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं लद्दाख जो है फिर से एक बार 5 साल का जो अरसा यहाँ पे बीता है उसमें सबसे ज्यादा रेशो देखा जा रहा है कि जो यूथ से वो बहुत जल्दी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो रेशो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं यूथ इस वक्त सड़कों पे भी मौजूद है। और रिसेंटली हमने जिस तरीके से देखा था करगिल में जो अनशन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 3 दिनों की, उसमें भी कहीं ना कहीं यूथ की पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही थी। और आज फिर यहाँ पे एनडीएस ग्राउंड में भी देखा जा रहा है कि आमिर जितने भी यूथ्स हैं वो यहाँ पे खासतौर पर एकजुट हो चुके हैं और मांग की जा रही है कि लद्दाख के हक और हुकूक जो है वो उन्हें वापस दी जाए। जी आमिर।
बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, लेकिन इस वक्त जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 35 दिनों का, इसमें क्या खास है? किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा? खासतौर पे जितने भी केडीए या फिर एलएबी वगैरह है, इनमें चूंकि रिप्रेजेंटेटिव्स यही लोग हैं, तो इनका क्या पार्टिसिपेशन है? आम लोगों का कितना साथ है? या फिर पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रोटेस्ट में कितना शामिल होंगी? इस एहतजाज में कहाँ तक नजर आएंगी? देखिए आमिर, इस वक्त अगर जहां इसमें शामिल होने की बात है तो एपेक्स के जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स है वो इसमें शामिल होंगे, और आने वाले वक्त में जो केडीए है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू, क्योंकि 35 डेज का ये हंगर स्ट्राइक यहाँ पे चलेगा, और शुरुआती दिन आज जो पहला दिन है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा यूथ और जो वुमेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो इस्लामिक जो दो बड़े इदारे हैं लेह लद्दाख के अंदर, अंजुमन इमामिया और अंजुमन मुहिमुल इस्लाम, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से दुआओं के साथ इसकी शुरुआत हुई, और साथ साथ ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट यूनियन से या मर्चेंट एसोसिएशन की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एकजुट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनियन से अलग अलग जगहों से, वो उनका भी समर्थन जो है इस वक्त यहाँ पे मिल रहा है। और इससे पहले भी देखा ही जा रहा था कि जब भी जो है सोनम वांगचुक द्वारा यहाँ पे कोई कॉल दी जाती थी तो हर एक जगह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे देखी जाती थी। और इस बार फिर से वही चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि तमाम जगहों से, अलग अलग एरियाज से लद्दाख के, उनके लिए हिमायत यहाँ पे हासिल हो रही है। उनके सपोर्ट में जो है लोग इस वक्त वहाँ पे जो है एनडीएस ग्राउंड में जमा हो रहे हैं, और 35 दिनों तक ये मुसलसल यहाँ पे चलेगा। और बताया जा रहा है कि अगर 35 दिनों में भी अगर कोई बात नहीं सुनता तो फिर से एक बार इस जो हंगर स्ट्राइक को यहाँ पे एक शुरुआत की गई है यहाँ पे, उसे फिर से एक बार यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब ये बार बार अपील की जा रही है कि मरकजी सरकार जो बार बार डिले कर रही है मीटिंग्स को, क्योंकि डेट पे डेट दिए जा रहे थे, और बीच में ये भी देखा जा रहा था कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी का विजिट था लद्दाख के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं 1 महीने तक वो लद्दाख में मुकीम रहे थे। उसके बाद वो वहां से यहाँ से चले गए, तो उसके बाद ही ये जो चीजें हैं फिर से एक बार यहाँ पे ट्रैक पकड़ चुकी हैं। और अब देखना ये काफी खास रहेगा हमें आने वाले वक्त में कि आखिर मरकजी सरकार की तरफ से किस तरह के जो स्टेप है खासतौर पे लद्दाख के हित में या लद्दाख के मसलों को लेकर उठाए जाते हैं। बिल्कुल, इस पे सभी की निगाह रहेगी। आप भी